मुक्ता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। पढ़ो। न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिधैर्ये मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में तथा देवताओं में भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से मुक्त हो। भूतल पर प्राणी मात्र और स्वर्ग के देवता सभी प्राकृत त्रिगुणमय ही हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तक जो विषय चला उसमें हम अगर शुरू से देखें तो 18वें अध्याय में अर्जुन जी ने संन्यास और त्याग क्या है ये पूछा था। उसके बाद भगवान ने उसका उत्तर दिया और उत्तर देते देते त्याग और संन्यास का भेद बतलाने पर प्रसंगवश भगवान ने ये कहा कि ये जो त्याग होते हैं वो सात्विक राजस तामस ऐसे 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो वहां से जो विषय शुरू हुआ वो बताते बताते कर्म के विषय में भी ये बात आई। उसके बाद कर्म संग्रह बताते हुए करण कर्ता और कर्म और ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान उनके भेदों को समझाया 3 प्रकार से। उसके बाद बुद्धि धृति इन सब चीजों को बताते हुए पिछली बार जो हमने संपन्न किया वो धृति के 3 प्रकार होते हैं और सुख अंत में, तो उन सब की त्रिविधता बताई। ये सब निरूपण करने का प्रयोजन ये है कि जो कुछ भी अब जो यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं भगवान कि न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वापन, देवताओं के लोक में हो चाहे इस लोक में हो, पृथ्वी लोक में, वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इन 3 गुणों से अतिरिक्त हो। सब कुछ त्रिगुणात्मक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी सृष्टि है वो सृष्टि त्रिगुणात्मक है। 3 गुण कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं। ये 3 गुण किसके हैं? प्रकृति के। सांख्य जो तत्व दर्शन है उन्होंने इस विषय को सोचा है। जैसे हम ये मकान को देखते हैं और हमें
तो जिज्ञासा की किसका बना हुआ है? जो हमें दिखाई देता है वो तो जैसे रंग की परत चढ़ी हुई है इसके ऊपर, अब उस परत के नीचे क्या है वो हमें दिखलाई नहीं देता है। ये और बात है कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जाना है, देखा है, तो हम कुछ बोल देते हैं कि ये इससे बना हुआ होगा। जैसे हम क्या कहेंगे कि ये ईंटों से बना हुआ है, ईंट के ऊपर सीमेंट, रेत और सीमेंट को मिलाकर मसाला उसके ऊपर बनाया है, और उसके ऊपर एक पुट्टी लगी हुई है सफेद रंग की, उसके ऊपर रंग की परत है। पर अब जैसे ईंट है तो ईंट क्या वस्तु है, कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि मिट्टी को पका के और जो तैयार किए जाते हैं उनको ईंट कहा जाता है। अब ईंट एक वस्तु का नाम हुआ, दीवार आदि चुनने के लिए जिस चीज का उपयोग होता हो। पर कोई कहेगा कि नहीं, आपकी बात गलत है, मैंने ये मकान बनाया है, इसमें ईंटें नहीं है, तो क्या होगा? अब ईंटें मिट्टी की भी होती हैं, उस तरह से सीमेंट और कंक्रीट से भी ईंटें बनती हैं, जिसको अंग्रेजी में सीमेंट ब्लॉक्स कहते हैं। इसी तरह ये जितने बिजली का उत्पादन जहां पर होता है और थर्मल पावर स्टेशन जिसको कहते हैं, यानी कोयले को जलाकर जो बिजली पैदा की जाती है, वो कोयले की बहुत सी राख उसमें से बचती है। तो सरकार के लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि उस राख का क्या किया जाए। तो उन्होंने नियम बना दिया कि जितनी भी सार्वजनिक स्थानों पर जो भी ऐसा निर्माण हो, उनमें जो भी ईंटें बने, उन ईंटों में उस राख का उपयोग अनिवार्यतया करना चाहिए, और उसी ईंट का उपयोग भवन निर्माण में होना चाहिए। तो अब देखो, सीमेंट ब्लॉक्स भी हुए, और इसको फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश की भी ईंटें होती हैं जो हल्के वजन की होती है। अब ये तो हम हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में ऐसी तरह से मकान बनते हैं। प्रदेश में हम जाएं, अमेरिका और ये सब प्रदेश में, तो वहां ईंट या सीमेंट का प्रयोग नहीं होता है, लकड़ी की होती है सब। छत भी नहीं होती है ऐसी, वो भी लकड़ी की होती है घरों में। बड़े अपार्टमेंट हो उनकी बात अलग है। तो अब देखो कि भवन किसका बना हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर, उसकी भीतरी हकीकत हमको पता नहीं है, तो हम अपने अनुमान से कह देते हैं, पर वो अनुमान हमारा सही हो ये जरूरी नहीं है। इसी तरह ये जो सृष्टि को हम देखते हैं, वो सृष्टि कौन से तत्व की बनी हुई है, उस विषय को सब बहुत लोगों ने सोचा है और अपने अपने तरह से उसके उत्तर खोजे हैं। जैसे तार्किक न्याय वैशेषिक दर्शन है, वो क्या कहते हैं, ये सृष्टि अणुओं से बनी हुई है। इस तरह से जो सांख्य दर्शन है वो ये कहता है कि ये त्रिगुणात्मिका है, यानी ये सत्व, रजस और तमोगुण है, ये गुण प्रकृति के हैं और उसकी ये सृष्टि बनी हुई है। और इस बात को वेद पुराण में भी उसका समर्थन प्राप्त है। तो वहां भी ये बात कही गई है, जैसे भगवान कहते हैं कि इस लोक में और परलोक में ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि जो इन तीन गुणों से रहित हो, मुक्त हो, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। तो सृष्टि की प्रक्रिया में सबसे प्रथम प्रकृति है।
प्रकृति से महत तत्व प्रकट होता है, जिसको बुद्धि भी कहा जाता है, महान भी कहा जाता है। तो प्रकृति से महान या महत तत्व, उससे अहंकार प्रकट होता है। अब ये सभी कुछ त्रिगुणात्मक है। उनमें जो सात्विक अहंकार है उससे देवताओं का प्राकट्य है। इसी तरह हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका भी प्राकट्य उसी से। और बाद में आगे जाकर जो भी ये स्थूल जगत जिसमें हम रहते हैं वो भी सब इसी से बना है। अब देवलोक आदि हैं जिनमें पृथ्वी तत्व प्रधान नहीं है, पर किसी में जैसा लोक है उसके हिसाब से वहां के गुणों में या वो तत्वों से वो बनते हैं। तो कुछ वायु प्रधान होते हैं, कुछ तेजस प्रधान होते हैं, किसी कोई जलीय तत्व जिसमें प्रधान होता है, ऐसा होता है। हम पृथ्वी लोक में जिसमें पार्थिव तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत हैं, उसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो उस तरह से बना हुआ है। पर है सब कुछ भी ये प्राकृत ही, गुण वाले ही। अब ये जो गुण है या प्रकृति है, उसकी दो अवस्थाएं मानी गई हैं। एक प्रकृति की जो तीनों गुणों की समानावस्था को प्रकृति कहा जाता है, यानी जब जो जहां पर सत्व रजस तमो गुण तीनों ही एक समान मात्रा में हो, एक समान कक्षा में हो, तब फिर कोई सृष्टि उसमें से नहीं होती है। पर उन गुणों में कहीं कुछ उतार चढ़ाव आता है, कहीं सत्व गुण बढ़ गया, कहीं रजोगुण बढ़ गया, कहीं तमोगुण बढ़ गया, और थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा हुआ, तब फिर वो सृष्टि हो जाती है। जैसे हम किसी चीज को उबालने के लिए रखें और जो गैस है उसकी लो को हमने देखा कि कितनी लो को हम रखेंगे तो वो अंदर रखी हुई चीज उफन के बाहर नहीं आएगी, कितने तापमान को वो झेल सकती है। तो उतने तापमान पर अगर हमने उसको रख दिया तो वस्तु उबलती रहेगी, पर जो पात्र है उससे बाहर उफनेगी नहीं। पर मानो कि हवा का झोंका आया और क्षण भर के लिए वो लो कम हो गई, या एक ओर से झोंके के कारण बुझ गई थोड़ी देर, कुछ सेकंड के लिए, तो इतने में जो उफान है वो नीचे चला जाता है। और अगर गलती से किसी का टल्ला लग गया और रेगुलेटर को हमने तेज घुमा दिया, लो बढ़ गई, तो एकदम से उफान ऊपर आ जाता है। तो जो विषमता है वो किस तरह से सृष्टि को प्रकट करने का निमित्त बनती है, उसका ये उदाहरण है। जैसे लो का बढ़ना हम ये समझें कि रजोगुण को बढ़ाना है तो बाहर आएगा, और लो का कम हो जाना वो तमोगुण, तो क्या होगा, जो उफान है वो उतर जाएगा, तो रजोगुण झुक जाता है तमोगुण बढ़ जाने पर, इस तरह से। तो ये तीनों गुण हैं वो इस तरह से सृष्टि में काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा पृथ्वी लोक है या हम लोग हैं उनमें ही गुणों का प्रभाव हो, वो दिव्य लोक है उनके ऊपर भी गुणों का प्रभाव रहता है, हमारे ऊपर अधिक रहता है, पर वो भी प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हों ऐसा नहीं है। तो सब कुछ प्राकृत हैं, सभी कुछ गुणमय हैं, ये बात भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो न तदस्ति पृथिव्याम वा, इसका उच्चार तुमने ढंग से नहीं किया, ध्यान से करा करो। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्युक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम है या युक्तम है, जरा शुद्ध? हाँ
हाँ, यदि भी त्रिभिर्गुण ही, तो पृथ्वी अथवा स्वर्ग में और देवताओं भी, उनमें से कोई भी ऐसा तत्व नहीं है कि जो इस प्रकृति से उत्पन्न गुणों से मुक्त हो। ठीक है, करो आगे। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर् गुणैः। उच्चार तो तुम्हारे बहुत कमजोर हैं, इतने समय से पारायण करते हो तो ऐसे नहीं होने चाहिए। एक सिद्धांत समझो उच्चार का कि जहां भी संयुक्त अक्षर आते हों तो उसका उच्चार थोड़े झटके से होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे नहीं बोला जाता है संस्कृत में। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, तो ण क्षत्रिय, उसमें झटका लगना चाहिए। इस तरह ये शकार जो है वो तालव्य है शूद्राणाम में और दीर्घ उकार है, तो हमें उस पर दीर्घ निकलना चाहिए। शूद्राणाम च परंतप। इसी तरह जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय में उच्चार किया, उसी तरह आगे कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। ऐसे एक एक मोती के दाने की तरह अक्षर का उच्चार करो। ठीक है, करो, पढ़ो। ये परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के कर्मों के विभाग भी स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों से किए गए हैं। संन्यास शब्द का अर्थ मोक्ष का साधक रूप त्याग ही है। त्याग अर्थात कर्तृत्वाभिमान, स्वाभिमान, कर्म में आसक्ति का और फल का त्याग है। कर्म के स्वरूप का त्याग नहीं, अंतर्यामी स्वरूप भगवान ही करता है। ऐसा अनुसंधान रखने से मैं करता हूँ स्वयं के इस कर्तव्य का त्याग होता है। कर्तृत्व का त्याग होता है। आगे कहते हैं कि कर्म के अधिकारी ब्राह्मण आदि कर्मों के विभाग उनके स्वभाव से उत्पन्न हुए सत्व आदि ये गुणों से किए गए हैं। प्रत्येक के पूर्व कर्म के संस्कार से रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार कर्म के विभाग किए गए हैं। ब्राह्मण सात्विक है, क्षत्रिय सात्विक राजस है, वैश्य राजस तामस है और शूद्र तामस है। इस विभाग का कारण उनके पूर्व के कर्म ही हैं। इन गुणों से ही उनके कर्मों के विभाग किए गए हैं। कुछ कहना है? समझ में आया विषय? नहीं आया? ये देखो, भगवान ने 40वें श्लोक में ये कहा ना कि इस लोक में या परलोक में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो गुणों से पर हो, सभी कुछ त्रिगुणात्मक है। अब किसी को ये जिज्ञासा हो, ये जो वर्ण है वो और वर्ण के कर्म, वर्ण यानी ये 4 वर्ण कहे जाते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण कहे जाते हैं। और कर्म तत्तद वर्ण के कर्म होते हैं। तो ये जो वर्ण और वर्ण के जो नियत कर्म होते हैं, क्या वो भी इसी तरह से होते हैं? यानी गुणों के साथ उनको भी जोड़ना है क्या? उस तरह से सोचना है? तो उस पर भगवान कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही। ये जो 4 वर्ण हैं, उनके कर्म के विभाग भी इन
स्वभाव से उत्पन्न जो गुण हैं उनसे ही किए गए हैं। तो जो ब्राह्मण है उसको कैसा कहा, कौन से गुण का प्राधान्य है ब्राह्मण में? सत्व गुण का है। और क्षत्रिय है वो कैसे हैं? पढ़ो, लिखा तो है। सात्विक राजस है। और वैश्य है वो कैसा है? राजस तामस है। और शूद्र है वो केवल तामस हुआ। तो ये जो वर्ण है, उन वर्ण के ऊपर गुणों का ऐसा प्रभाव है। अब इसमें सूक्ष्म प्रकार होते हैं। जैसे सात्विक हो तो उसमें सात्विक तम, सात्विक तर और सात्विक ऐसा हो सकता है, या अति सात्विक, अत्यंत, अत्यधिक सात्विक, ऐसे। उसी तरह से नीचे उतरते हुए तामस हो तो अति तामस, वो भी उसका आगे का, नीचे की ओर जाए तो हमें प्रकार मिलता है। जैसे हम शून्य, उसके ऊपर एक, शून्य के नीचे भी एक होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? -1 कहते हैं ना। तो इस तरह से बीच में हम सात्विक को कहें, किसी में अधिक सात्विकता हो तो हम कहेंगे अति सात्विक, नीचे होगा तो हम क्या कहेंगे? अल्प सात्विक, अल्पतर सात्विक, अल्पतम सात्विक, ऐसे। तो वो सब हो सकते हैं, पर अभी प्राथमिक रूप से हमें ये समझना है कि ये जो भी हमारे वर्णों में जन्म होते हैं, वो भगवान कहते हैं कि ये व्यवस्था जो है वो गुणानुसारी होती है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो, तैयारी करते हो, परीक्षा देते हो, उसके अनुसार आप लोगों ने जो परीक्षा में लिखा है उसके हिसाब से अंक पत्र तैयार होता है, और तुम लोगों को उसकी कक्षा दी जाती है कि ये प्रथम कक्षा में हुए, द्वितीय कक्षा में हुए, तृतीय कक्षा में हुए। तो ये एक परीक्षा जो संचालक हैं उन्होंने उसके कुछ मानदंड तय किए हैं कि किन को हमें प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण कहना है, किन को द्वितीय तृतीय में कहना है, किसको हमें अनुत्तीर्ण कहना है। तो ये उसके मानक होते हैं और उसके अनुसार सब होता है। अब ये हो सकता है कि परीक्षा देते समय उस विद्यार्थी की मान लो कि तबीयत भी खराब हो गई थी, बुखार आ गया, एसिडिटी बहुत चढ़ गई, और वो परीक्षा देने बैठा, वैसे उसने तैयारी की हुई थी पर उस समय स्फुरित नहीं हुए उत्तर। तो जो कुछ भी उसको उस समय सूझा उसने लिख दिया, शिवम, बरोबर है ना। अब जब परिणाम आया तो उसमें कमजोर परिणाम दिख रहा है, तो उसको पूछेंगे कि क्यों, तुमको सब आता था, तो परिणाम क्यों कमजोर दिख रहा है? जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर वो उस समय जबानी बोल के बता देगा कि हाँ इसका उत्तर ये है, उसका उत्तर ये है। पर लिखते समय उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सही उत्तर नहीं लिख पाया। जैसे शिवम को नींद आती रहती है, उस तरह से वो उस समय नींद का समय हो उसका, तो नहीं लिख पाया। तो प्रभाव पड़ता है ना इन सब अवस्थाओं का हमारे ऊपर। उस तरह से ये एक ऐसी व्यवस्था है कि मानो कि कोई व्यक्ति वैश्य वर्ण में पैदा हुआ है और उस वर्ण में उसने अच्छे सात्विक कर्म किए, तो जो व्यवस्था है वो क्या कहेगी कि इसके सात्विक कर्म को देखते हुए अब इसका अगला जन्म हम इसको ब्राह्मण वर्ण में देंगे। तो जो अंतिम समय में उस व्यक्ति की जो अवस्था होती है उसके अनुसार उसकी आगे के जन्म की गति निर्धारित होती है। अब वो ब्राह्मण हुआ। अब ब्राह्मण जो है वो सामान्यतया
सात्विक कहे जाते हैं वर्ण की दृष्टि से। पर हम देखते हैं कि ब्राह्मणों में भी, जैसे शुक्राचार्य जी को और ऐसे कुछ लोगों को हम देखें, पता नहीं वो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, ऋषि बहुत सारे क्षत्रिय भी हुए, पर हम किसी को उदाहरण के रूप में लें कि हम ऐसे भी ब्राह्मणों को जानते हो कि जो अति क्रोधी हों, बहुत लोभी हों, किसी प्रकार का उनमें ज्ञान न हो, कोई आचार क्रिया न हो, शुद्धि आदि न हो, तो वर्ण भले ही सात्विक हो पर उसकी अवस्था तो सात्विक दिखलाई नहीं देती है, वो तामसी या राजसी दिखलाई देता है। ये हो सकता है। तो जन्मना वो वर्ण की दृष्टि से सात्विक हैं, परंतु आचार से वो सात्विक हो ये आवश्यक नहीं है। तो इसको हमें, जैसे कल परसों हमने ये भी सोचा था ना कि जो बुद्धि है वो सात्विक होना और व्यक्ति का सात्विक होना एक ही बात है या अलग है। तो उसमें हमने ये देखा कि कोई की जबानी ऐसी हो बहुत कड़वी, तो बोले तब वो तामसी लगता है, पर ज्ञान उसका शुद्ध सात्विक हो ये संभव है। तो व्यक्तित्व में भी अंशतः सात्विकता या बुद्ध्यपेक्षया सात्विक हो और उसकी जो वाणी है उसकी अपेक्षा से वो राजस तामस भी हो सकता है। तो इस तरह से ये ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैहि, ये शास्त्र में जो व्यवस्था बताई गई है वो स्वभाव से जन्य जो गुण है उसके तहत ये सब बातें बताई गई हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह से पृथ्वी और देवलोक में भी कोई भी इन गुणों से मुक्त नहीं है, उसी तरह ये जो वर्णादि और उनके जो कहे गए कर्म हैं वो भी गुणों से मुक्त नहीं है, वो भी गुण से ही प्रेरित होते हैं। ये उसका उत्तर हुआ। समझे ना? ठीक है, आज आगे का पाठ ब्रह्मसूत्र का है, तो यहाँ आज विराम।